हेलो एवरीवन। टॉपिक चल रहा था अपना कारक प्रकरण और हम अपादान कारक का अध्ययन कर रहे थे। अपादान कारक में अब तक आपने 6 नियमों का अध्ययन किया। उसी क्रम में आज है अगला नियम, जनि कर्तुः प्रकृति, अर्थात जन जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। जन धातु के कर्ता के कारण की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जन धातु का प्रयोग जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना, किसी सेंटेंस में उत्पन्न होना अर्थ के लिए जब इस धातु का प्रयोग होता है तो उत्पन्न होने की क्रिया का जो कर्ता होता है उस कर्ता का उस सेंटेंस में जो कारण होता है उस कारण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अपना पहला उदाहरण है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? क्रोध। मतलब उत्पन्न होना धातु का कर्ता कौन हुआ? कर्ता हुआ क्रोध। और ये क्रोध किससे उत्पन्न हुआ? काम से। तो काम जो है इस क्रोध के उत्पन्न होने का कारण हुआ। तो इस कारण में कौन सी विभक्ति कर दोगे? पंचमी विभक्ति। तो सेंटेंस बन जाएगा कामात्, फिर है क्रोध है। अब ये जो जन धातु है ना, ये आत्मनेपद की है, तो इसका लट लकार में क्या रूप बनता है? जायते। कामात् क्रोधः जायते। ठीक इसी प्रकार गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है क्रिया का कर्ता कौन है? बिच्छू है। और बिच्छू के उत्पन्न होने का कारण कौन है? गोबर है। तो इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचमी। सेंटेंस बन जाएगा गोमयात् वृश्चिकः जायते। तो इस प्रकार जन धातु का जो कर्ता होता है उस कर्ता के कारण की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम है अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। सूत्र की तरफ चलने से पहले देखेंगे कि सूत्र में कौन कौन से शब्द मिले हुए हैं। पहला है येन, दूसरा है अदर्शनम और तीसरा है इच्छति। तो यहाँ दीर्घ और यहाँ पर अनुस्वार संधि के संयोग से ये शब्द बना हुआ है। येन जो है वो यत शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है। अदर्शनम जो देख रहे हो वो नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और इसका जब विग्रह करते हैं ना तो विग्रह होता है नए दर्शनम इति। तो कौन सा समास हुआ? नए तत्पुरुष। ये इसका विग्रह पद है। नए तत्पुरुष समास में पूर्व पद नए और उत्तर पद दर्शनम। तो जब इस नए के ठीक सामने यहाँ पर उत्तर पद की शुरुआत जब किसी व्यंजन वर्ण से होती है तो न ए में परिवर्तित होकर उत्तर पद के साथ जुड़ जाता है। और न के ठीक बाद में अगर यहाँ स्वर होता तो ये न अन्न में परिवर्तित होकर उत्तर पद के साथ जुड़ जाता। तो अदर्शनम न दर्शनम इति अदर्शनम। और अगर इस दर्शनम की भी हम बात करें तो इसमें मूल धातु तो है दृश्य और इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है लुट। लुट प्रत्यय का यू भाग शेष रहता है। यू के स्थान पर अन हो जाता है। यू वर्ण आकव सूत्र से इधर दृश्य का दर्श बनकर अन जुड़कर दर्शन शब्द बन जाता है। लुट प्रत्ययांत शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं और इनके रूप फल शब्द के समान चलते हैं। तो रूप बन जाता है दर्शनम। तो चलिए ये तो प्रत्यय और समास की बात थी। आगे कभी इन टॉपिक को विस्तार से देखेंगे। तो
येन अदर्शनम, जिससे अदर्शन, इच्छति चाहता है, अंतर्दौ छिपने के अर्थ में। तो जब कर्ता जिससे अदर्शन यानी छिपना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उसकी किसकी? जिससे अदर्शन चाहता है, जिससे छुपता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस है, बालक माता से छिपता है, तो बालक अदर्शन किससे चाहता है? माता से चाहता है, तो इस माता में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचमी। सेंटेंस बन जाएगा बालक है। अभी जो माता जो रूप देख रहे हो ना, इसका मूल शब्द कौन सा है? मातृ, यानी कि ये रीकारांत शब्द है, तो इसका पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप बनता है मातुः। छिपने के अर्थ में नीलीयते, बालक है मातुः नीलीयते, तो जिससे छिप रहा है ना उसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचमी। ठीक ऐसे ही महेश पिता से छिपता है, अदर्शन किससे जाता है? पिता से, तो पिता की अपादान संज्ञा होगी और अपादान में विभक्ति पंचमी हो जाएगी। पिता जो है इसका मूल शब्द भी क्या है? पितृ, ये भी रीकारांत शब्द है, तो जैसे मातृ का मातुः बना वैसे ही पितृ का पितुः बन जाएगा। और मैंने जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कई बार शब्दों के रूप परिवर्तित करने में प्रॉब्लम होती है किसी सेंटेंस को बनाने में, तो उस कंडीशन में आप उसका एक पर्यायवाची शब्द ले सकते हो और उस पर्यायवाची शब्द में उचित विभक्ति का प्रयोग करके भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जा सकता है। तो जैसे महेश है, पितृ शब्द की पंचमी विभक्ति में बना पितुः, तो इस पिता का ही एक पर्यायवाची शब्द है जनक। बिल्कुल राम शब्द जैसी स्थिति है, तो राम का रामात, वैसे जनक का जनकात। चाहो तो पितुः रख दो, चाहो तो जनक शब्द की पंचमी का रूप जनकात यहाँ पर रखा जा सकता है, तो पितुः नीलीयते। ठीक ऐसे ही चोर राजपुरुष से छिपता है, चोर किससे छिपता है? राजपुरुष से, तो सेंटेंस बन जाएगा चोर है राजपुरुषात् नीलीयते। तो इस प्रकार से जब कर्ता जिससे अदर्शन चाहता है, जिससे छुपना चाहता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। अगला नियम है भुवः प्रभवः। सूत्र से तात्पर्य है प्र उपसर्ग पूर्वक या प्र उपसर्ग भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्र उपसर्ग भू धातु, आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु, मतलब भू धातु से पहले प्र उपसर्ग का भी प्रयोग हो, तो स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाती है। प्र प्लस भू रूप बन जाता है प्रभवती। अब ये जो प्रभवती शब्द बना ना, इसका अर्थ होता है निकलता है, निकलती है या उत्पन्न होता है। तो प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थल हो, उस उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, कौन निकलती है? गंगा। तो गंगा का उत्पत्ति स्थल क्या हुआ? हिमालय। तो हिमालय की यहाँ अपादान संज्ञा होगी और अपादान में विभक्ति पंचमी, तो रूप बन जाएगा गंगा हिमालयात् प्रभवती। तो हिमालयात में पंचमी विभक्ति क्यों हुई? प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु योगे। क्यों? प्र उपसर्ग भू धातु के योग में ऐसा क्या होता है कि प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु के प्रयोग में इसका जो कर्ता होता है, उसके कर्ता के का जो उत्पत्ति स्थल होता है, उस उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में विभक्ति पंचमी होती है।
ठीक ऐसे ही कश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है। वितस्ता नदी, जिसको वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, उस झेलम का वैदिक कालीन नाम क्या है? वितस्ता नदी। जो कश्मीर शब्द देख रहे हो, इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है हमेशा, तो रूप बन जाएगा काश्मीरेभ्यः, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में, क्योंकि वितस्ता का उत्पत्ति स्थल क्या है? कश्मीर। काश्मीरेभ्यः वितस्ता नदी प्रभवती। काश्मीरेभ्य वितस्ता नदी प्रभवती। आप इस सेंटेंस को यूं भी कह सकते हो, वितस्ता नदी काश्मीरेभ्य प्रभवती। एक बात याद रखना, संस्कृत भाषा में शब्दों का इधर उधर प्रयोग कर देने से उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न ही वो सेंटेंस प्रश्नवाचक में परिवर्तित होता है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों में प्रयोग की गई विभक्तियों और कारकों से ही सेंटेंस का अर्थ निकलता है। इसलिए सेंटेंस पे एक दो शब्द अगर इधर उधर हो भी जाते हैं, जैसे काश्मीर पहले वितस्ता नदी बाद में, या वितस्ता नदी पहले काश्मीर शब्द बाद में, यहाँ तक कि अगर आप क्रिया को भी पहले रख दोगे तब भी इसके मुख्य अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थल होता है, उस उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम है वारणार्थानाम ईप्सित है। वारण अर्थानाम ईप्सित है, तो दोनों ही जगह वारण अर्थानाम, इस जगह तो हुआ दीर्घ, और अर्थानाम ईप्सित है, इन दोनों के बीच हुई अनुस्वार। अर्थ होता है वारे, शब्द से तात्पर्य है, धातु से तात्पर्य है हटाना। वारे जो धातु है, इसका अर्थ क्या होता है? हटाना। तो इसी अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, मतलब वारे धातु के प्रयोग में और इसी अर्थ को देने वाली अन्य धातुओं के प्रयोग में भी ईप्सित वस्तु की, ईप्सित से तात्पर्य है इष्ट या प्रियतम वस्तु की अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे किसान जौ से गाय को हटाता है। किसान हटाता है, किसको हटाता है? गाय को। कहाँ से हटाता है? जौ से। जौ की जो फसल है या जो धान है, उससे गाय को दूर करता है। तो ऐसी स्थिति में जो है इस गाय का, इस किसान का की ईप्सित वस्तु हुई, तो इस ईप्सित वस्तु की अपादान संज्ञा होगी और अपादान में विभक्ति पंचमी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? कृषक है यवेभ्य है। अगर यहाँ गेहूँ होता तो रूप बनता गोधूमेभ्य है। यवेभ्य है गाम, कर्म है ना ये, गाम वारयति। तो यवेभ्य में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी विभक्ति। क्यों हुई? वारयति धातु योगी या वारे धातु योगी। ठीक इसी प्रकार राधा पौधे से बकरी को दूर करती है। राधा करता है, दूर करती है क्रिया है। दूर करने की इस क्रिया में राधा की ईप्सित वस्तु क्या हुई? पौधा। तो इस पे की अपादान संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा राधा पादपाति अजाम वारयति। तो इस प्रकार से वारण अर्थ वाली, मतलब हटाना या दूर करना, अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो ईप्सित वस्तु होती है, उस ईप्सित वस्तु की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक का अपना अंतिम नियम है, जब दो में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाती है तब वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के साथ ईयसुन या तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है और जिससे विशिष्ट प्रदर्शित किया जाता है
उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात को आप यूँ समझिए कि जब आप दो पदार्थों की आपस में एक दूसरे से तुलना करते हैं और दो में से किसी एक को बहुत अच्छा, मतलब दो में से एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तब आप जिससे विशेष बता रहे हो, जिससे बुरा या जिससे अच्छा बता रहे हो, उसमें तो होगी पंचमी विभक्ति। और वाक्य में अच्छा या बुरा अर्थ के लिए जिस विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, अच्छा और बुरा अपने आप में क्या है, विशेषण शब्द है। तो अच्छा या बुरा बताने के लिए जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है ना, उन शब्दों के साथ या तो ईएस उन प्रत्यय जुड़ेगा या फिर तरप, मतलब कुछ शब्दों में ईएस उन प्रत्यय का प्रयोग होता है और कुछ शब्दों में तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे एक बार सिंपल तरीके से हम इन दोनों के विषय में जाने। ईएस उन प्रत्यय जो होता है ना, इसका ईएस भाग शेष बचता है, और जो तरप प्रत्यय होता है ना, इसका तर भाग शेष बचता है। कौन सा भाग शेष बचता है? तर। और ईएस उन प्रत्यय का ईएस। जैसे मान लो अपने पास एक शब्द है लघु, और इस लघु शब्द में आपको ईएस उन प्रत्यय जोड़ना है। तब आप क्या करोगे कि लघु का जो अंतिम ऊ स्वर है ना, उसका यहाँ से लोप हो जाएगा और उसकी जगह ई जुड़ जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? लघीयस। तो अगर पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हो ना, तब तो हो जाएगा लघीयस है। स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करोगे तब शब्द बन जाएगा लघीयसी, और नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करोगे ना, तब शब्द बन जाएगा लघीयसम। और इसी शब्द के साथ जब तर प्रत्यय को जोड़ना हो तो शब्द बन जाएगा लघुतर है पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए लघुतरा, और नपुंसकलिंग के लिए लघुतरम। तो इस प्रकार से ईएस उन प्रत्यय का तो ईएस भाग शेष बचता है और तर प्रत्यय का तर भाग शेष बचता है। तो अब चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जैसे अपना पहला सेंटेंस है, राम कृष्ण से अधिक चतुर है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं। राम की तुलना किसके साथ कर रहे हैं? कृष्ण के साथ कर रहे हैं। तो कृष्ण में तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। और इस सेंटेंस में विशेषण शब्द क्या है? चतुर। तो इस चतुर के साथ आप कौन सा प्रत्यय जोड़ दोगे? तरप प्रत्यय जोड़ दोगे। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? राम है, क्योंकि राम की तुलना की जा रही है ना। अब किसके साथ की जा रही है? कृष्ण के साथ। तो कृष्ण में विभक्ति कर दो पंचमी, कृष्णात। विशेषण शब्द क्या है? चतुर है। तो चतुर के साथ तरप प्रत्यय जोड़ दो, चतुर तर है, अस्ति। राम है, कृष्णात चतुरतर है, अस्ति। तरप प्रत्यय के कारण कृष्ण में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। तो दो की तुलना में आपने किसको विशिष्ट प्रदर्शित किया? राम को। किससे विशिष्ट प्रदर्शित किया? कृष्ण से। तो कृष्ण में तो हो गई पंचमी, और विशेषण शब्द के साथ क्या जुड़ गया? तरप प्रत्यय। ठीक ऐसे ही सीता गीता से छोटी है। तो ये जो छोटी देख रहे हो ना, ये विशेषण शब्द है। किसका? सीता का। सीता किससे छोटी है? गीता से। तो गीता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। सेंटेंस क्या बन जाएगा? सीता गीतायाः लघीयसी। इसको कनीयसी भी कह सकते हो, अस्ति। तो इसमें जोड़ा ईयसुन प्रत्यय। याद रखना, ईयसुन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए गीप प्रत्यय का ई भाग जुड़ता है। गीप प्रत्यय का कौन सा भाग? ई। और तरप प्रत्यय शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और टाप प्रत्यय का आ भाग जुड़ता है। कि जैसे यहाँ पर राम की जगह कोई स्त्रीलिंग शब्द होता, तब ये विशेषण शब्द भी स्त्रीलिंग में बदल जाता, तब ये चतुरतरा हो जाता। यहाँ स्त्रीलिंग होता तो ये भी स्त्रीलिंग होता। मतलब विशेषण सदैव विशेष्य के अनुसार चलते हैं। जो लिंग विशेष्य का होता है वही विशेषण का होता है।
ठीक ऐसे ही जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि किससे बढ़कर है? स्वर्ग से। तो स्वर्ग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। सेंटेंस क्या बन जाएगा? जननी जन्मभूमि ही च, स्वर्ग शब्द में पंचमी विभक्ति कर दो, स्वर्गात भी आया ना यहाँ, तो अपि शब्द का प्रयोग कर दो, अपि गरीयसी। तो स्वर्गात में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। क्यों हुई? ईयसुन प्रत्यय के कारण। तो इस प्रकार से ईयसुन और तरप प्रत्यय के योग में जिसके साथ विशेषता प्रदर्शित की जाती है, जिससे विशिष्ट प्रदर्शित किया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और तो इस प्रकार से आपका अपादान कारक संपन्न हुआ। अगली कक्षा में इसी क्रम में आगे के कारकों में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।